अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमने ये अल्केन्स का टेबल नाम समझने होंगे। दरमियान में टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेक्स्ट पेज के ऊपर ये टेबल बना हुआ है। पहले हम इस टेबल को स्टडी करेंगे और इन कंपाउंड्स के नाम याद करेंगे। जब इन कंपाउंड्स के नाम याद हो जाएंगे फिर क्लासिफिकेशन को समझना आसान होगा। बेटे इस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहां हमारे पास टेबल लिखा हुआ है अल्केन्स का, अल्केन फैमिली है। अब इस फैमिली के अंदर हम इनके नाम किस तरह याद करेंगे ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करते रहेंगे। अच्छा यहां पर देखो इस टेबल में हम सबसे पहले जो लेते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आपने याद करने होंगे। नंबर ऑफ कार्बन को n से भी शो किया जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन की बेस हम इसे नाम देते हैं और फिर उसका हम फार्मूला देखेंगे। अच्छा अगर हम पहले देखें ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्केन, अल्केन की बात कर रहा हूं। अल्केन क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और सिर्फ ये याद करोगे अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे अल्केन जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा। अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम होता है मीथेन। अगर दो कार्बन होंगे तो नाम होगा इथेन। तीन कार्बन होंगे तो नाम होगा प्रोपेन। मतलब कार्बन को देखोगे, कोई भी कंपाउंड उसमें कितने कार्बन है उसकी बेस पर नाम देखोगे। नाम पहले रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 4, अगर 4 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में, अल्केन में, तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। 5 वाले का नाम होता है पेंटेन। अगर कार्बन होंगे 6 तो हेक्सेन। 7 के लिए होगा हेप्टेन। अगर कार्बन होंगे 8 तो नाम होगा ऑक्टेन। अगर होंगे कार्बन 9 तो नाम होगा नोनेन। और अगर कार्बन होंगे 10 तो नाम होगा डिकेन। जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, तो केमिस्ट्री की अपनी एक काउंटिंग है जिसे हम नाम देते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये आप नाम याद करोगे। अगर आपको नाम याद हुए हैं तो यहां पर एक एग्जांपल देखिए। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? C3। अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो, अगर 3 कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 3 कार्बन है, C3, वैसे इसका पूरा नाम तो इसका बनेगा ना C3H8। आप कार्बन को देखोगे कितने कार्बन है? 3। अगर 3 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेन बनेगा। हाइड्रोजन किस तरह लगाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो समझते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कंपाउंड लिखा हो C5 एंड H12 तो आप किसके पर फोकस करोगे? आप कार्बन देखोगे। कार्बन कितने हैं? 5। और 5 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? पेंटेन। आपको इसका नाम पेंटेन है। ये बात समझ आ गई आपको? कार्बन लगाते हैं। अब इनका फार्मूला क्या बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन तो आपने देख लिए, साथ हाइड्रोजन भी लगाने होते हैं। हाइड्रोजन लगाने होते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? अगर मैं बात करता हूं मीथेन की, बेटा इसका फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए। CnH2n+2। यहां पर n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मैंने यहां पर लिखा है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम। चले अगर मैं बात करता हूं पहले के ही मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या बनेगा? मीथेन का फार्मूला क्या होगा? बेटा मीथेन में क्या होता है? मीथेन के अंदर कार्बन कितना होता है? 1। मतलब कि n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बनेगी। मीथेन के अंदर n की वैल्यू 1 होती है क्योंकि मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो n क्या आ जाएगा? 1। आगे क्या लिखोगे? H2 लिखोगे और n की वैल्यू क्या होती है? 1। वैसे लिखोगे प्लस कर दोगे 2 को। इस सारे को सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा C1H2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 ही रहेगा, प्लस 2 कर दो क्या बन जाएगा? 4। और यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फार्मूला बन जाएगा CH4। तो मैंने CH4 ही लिखा है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो पूरा फार्मूला आप इसके जरिए फाइंड कर लोगे। आपको कार्बन आते हैं। इसी तरह एक और करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि इथेन का फार्मूला क्या होगा? बेटा इथेन का फार्मूला क्या होगा? आपको कार्बन बताना चाहिए। इथेन के अंदर कार्बन कितने होते हैं? 2। मतलब इथेन के अंदर n की वैल्यू क्या होती है? 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं। तो इसका पूरा फार्मूला क्या बनेगा? जनरल फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू क्या बन जाएगा? C n की वैल्यू हमने कर दी 2 तो C2 बन जाएगा H
2 वैसे रहेगा इनटू n की वैल्यू क्या है 2 प्लस कर दोगे 2 के साथ, सारा सॉल्व करोगे C2 ही रहेगा और h क्या बन जाएगा, सॉल्व करो इसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 2 कर दो, क्या बन जाएगा 6। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये मैंने लिखा होगा। एक और सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद हम एक और मेथड के जरिए से देखेंगे। नंबर 3 मैं कहता हूं फार्मूला लिखना है हमने प्रोपेन का। चले प्रोपेन को छोड़े, आपने फार्मूला लिखना है पेंटेन का। एक बड़ा एलिमेंट देखते हैं, पेंटेन का फार्मूला क्या होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए पेंटेन में n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं पेंटेन के अंदर, ये है पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन n कितने होते हैं 5, n की वैल्यू होती है 5। अगर n की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ कार्बन पता होंगे तो इजीली हो जाएगा। फार्मूला पुट करें इसके अंदर, C n की वैल्यू क्या है 5, H वैसे रहेगा 2 लगाएं और इसे साथ कर दोगे इनटू 5 कर दोगे, प्लस क्या करोगे 2, इसी फार्मूले वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे C 5 रहेगा, H 2 to मल्टीप्लाई करो 5 से 10 हो जाएगा, प्लस 2 कर दो, क्या बन जाएगा 12। तो फार्मूला बनेगा इसका पेंटेन का C5H12 बनेगा, ये पेंटेन का फार्मूला। ये हमारे पास मेथड है, इस फार्मूले के जरिए आपको ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। पहले नंबर ऑफ कार्बन याद करोगे, फिर इसे याद करोगे। ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल फार्मूले के जरिए पुट करना। इसे याद करने का एक और तरीका भी है फार्मूलों को। क्या तरीका है, वो आसान से एक तरीका है बेटा, एक मेंबर है, एक मेंबर से आपने नेक्स्ट मेंबर बनाना है, तो क्या करो इसके अंदर प्लस कर दो CH2 ऐड करो, नया मेंबर बन जाएगा। कैसे, मीथेन का फार्मूला आपने लिख लिया CH4 से नेक्स्ट आपने इथेन लिखना था, इथेन में क्या करोगे, इथेन लिखना होगा तो इसके अंदर प्लस कर दोगे CH2, जमा करो क्या बन जाएगा C क्या बन जाएगा C2, H4 था प्लस 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये और आसान तरीका है कि इसके अंदर CH2 ऐड कर दो। इसी तरह आपने इथेन लिख लिया, इथेन से तीन वाला क्या होता है प्रोपेन, इसके अंदर ऐड कर दोगे CH2 ऐड कर जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा, C एक है 2 ये है, कितने बन जाएंगे 3, 6 हाइड्रोजन है और 2 यहां से, कितने बन जाएंगे 8। तो ये हमारे पास प्रोपेन बन गया। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा फिर बेटा, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, प्लस कर दो इसके अंदर, नेक्स्ट मेंबर बनाना है ना CH2, 3 से 4 नेक्स्ट मेंबर बनाने के लिए CH2 ऐड करना होता है जस्ट, ये एक तरीका होगा। इसमें जमा कर दोगे 3 कार्बन एक, ये कितना बन जाएगा 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना बन जाएगा 8 प्लस 2 कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। पेंटेन भी ऐसे ही बना हुआ है, इसके अंदर ऐड किया हुआ है CH2, जमा करोगे ये बन जाएगा। इस पेंटेन से हेक्सेन बनाना है, क्या जमा करोगे इसके अंदर CH2 ऐड कर दो, CH2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा, जमा करोगे इसके अंदर C6 बन जाएगा, H14। इसी तरह बेटा सब के अंदर CH2 ऐड कर जाओ, नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा, इसके अंदर ऐड करोगे तो बन जाएगा C7H16 बन जाएगा। इसमें मजीद ऐड करोगे ये बन जाएगा C8 और H18 बन जाएगा, ये बन जाएगा C9 और H20 बन जाएगा, ये बन जाएगा C10 और H22 बन जाता है। ये डिकेन का फार्मूला होगा। ये बेटा फार्मूला लिखने का तरीका होगा, एक से नेक्स्ट में बनाने के लिए CH2 ऐड कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये जनरल फार्मूला यूज कर लो। तो ये एज सच सारा टेबल आपको याद करना पड़ता है ताकि आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, उनेन एंड डिकेन, इन सब के नाम, नंबर ऑफ कार्बन, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फिंगर टिप्स से याद करोगे तो हमारे पास मैंने फार्मूला लिखी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ सिर्फ इसका एक्स्ट्रा स्टेप के अंदर आप इसका याद करोगे, कंडेंस्ड फार्मूला भी साथ याद करना होता है ताकि हमें वहां पर लिखने में आसानी रहेगी। कंडेंस्ड फार्मूला को मैंने प्री सिलेक्शन में पढ़ाया था, एक का मैं बल्कि 2 एलिमेंट्स का लिख के दिखाऊंगा आपको। एक लिखता हूं मैं, हमारे पास मौजूद है प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3 और H कितना होता है, ये हमारे पास होगा C3H बन जाएगा 8। कंडेंस फार्मूला 3 कार्बन है, इसका बन जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन थे। इसके साथ क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। बेटा यहां देखोगे एक बॉन्ड है, एक कार्बन एक बॉन्ड, कितने बनाते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी हाइड्रोजन कितने आएंगे 3, 4 पूरे हो जाएंगे। 2 बॉन्ड है तो मजीद 2 लगाकर 4 पूरे हो जाएंगे, एक बॉन्ड है तो मजीद 3 लगाओगे तो 4 पूरे हो जाएंगे।
ये कंडेंस फार्मूला लिखना होगा। तो कंडेंस फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हम बात करते हैं पेंटेन की, अगर हम बात करें पेंटेन की, पेंटेन का वहां से फार्मूला देखोगे तो बनेगा फार्मूला C5H12, ये आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे ही। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा, सिंपल है, एक ड्रा कर रहा हूं, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 एंड 5, बाकी हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, एक बॉन्ड है तो मजीद 3 हाइड्रोजन, 4 पूरे बॉन्ड करने होते हैं, 2 बॉन्ड मजीद 2 लगाओगे, 4 पूरे हो जाएंगे, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लगाओगे, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाओगे। इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर और ही बन सकते हैं, लेकिन मैंने देखो सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझाया है। 2 पॉसिबल कैसे बनेंगे, कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। तो आप ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले याद करने होंगे, टेबल को एज सच याद करना होगा। अल्लाह।